हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर निष्ठा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक टैरो वीडियो है एंड दिस इज़ अ जनरल टैरो रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज फॉर मी माय कलेक्टिव इज़ my subscribers and people who really resonate with my energy. Saying that this is a general reading, so only take what resonates with you because ये collective readings होती हैं and sometimes the collective is very big, right? तो please only take what resonates with you और अगर आपके साथ ये resonate नहीं करती है then just do not take this message, okay? Okay, so the reading is for the people who are in separation. जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनके लिए ये रीडिंग है. लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग ऑफ सेइंग टू यू. तो जिनके साथ भी आप सेपरेशन में हो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, उसको लेके ये रीडिंग है. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट. बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप जो कलेक्टिव के जो लोग हैं दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी रिगरस फेस ऑफ हार्ड वर्क. आप लोग किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और हो सकता है कि वो एफर्ट्स का रिजल्ट आप सीख कर रहे हो बट आपको अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है. बट अगर ऐसा है कि आपको रिजल्ट आप चाह रहे हो और आप किसी इंटेंट के साथ वर्कआउट कर रहे हो तो वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है. ओके, I mean, just look at these cards. Amazing. Okay. तो जिनके भी बारे में आपने सोच के ये रीडिंग पे क्लिक किया है, वो कहीं न कहीं जो आपके जो मेंटल एफर्ट्स हैं, वो उन तक एक एनर्जेटिक फॉर्म में पहुँच रहे हैं. बिकॉज़ यू रियली वांट दिस पर्सन टू टॉक टू यू. आप चाहते हो कि आपकी इनसे एक कन्वर्सेशन हो और वो एनर्जी टेलीपैथिकली उस दूसरे इंसान तक पहुँच रही है. और वो डेफ़िनेटली एक एक्शन लेना चाह रहे हैं. मुझे लगता है कि ये एक्शन बहुत ही इमोशनल होने वाला है, यू नो, नॉट नॉट मतलब वेरी इम्प्रॉम्प्टू, वेरी इमोशनल. वो एक टाइम आता है ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हम इमोशंस में आके वी जस्ट टेक एन एक्शन कि ओके लेट्स जस्ट टॉक टू दिस पर्सन. या कई बार हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं. अभी हम वैसे भी 2 एक्लिप्सेस के बीच में हैं, तो कई बार हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं और उन हाई इमोशंस के वजह से हम कुछ भी एकदम बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं. तो मुझे लगता है कि ये इंसान भी ऐसा ही कुछ करेगा. बहुत इमोशंस में आके दे विल ट्राई एंड टॉक टू यू. पर जैसे ही आपकी बात शुरू होगी, ये फिर से वो पावर अपने पास रखना चाहेंगे. दिस पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, दिस इज़ नॉट समवन जो बहुत ईज़िली अपनी पावर को गिव इन कर दें. ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी पावर को बहुत जल्दी से ऐसे गिव अवे नहीं करते हैं. इनको अपनी पावर अपने पास चाहिए. इनको अपनी एक पर्सनल एजेंसी चाहिए रिलेशनशिप्स में, जो कि मुझे लगता है कि तो इनको ये जो इंसान है इसे ऐसा लगता है कि हमेशा रिलेशनशिप में एक अपर हैंड इनका हो. You know, there are people who would always want to be the dominant one in the relationships कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हो, मैं जो बोल रही हूँ वो हो. तो this is one of those people जो कि completely relationship को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं. तो जैसे ये एक्शन तो लेंगे आपके लिए, बात तो आपकी होगी, आएंगे बहुत इमोशंस से, बहुत इंटेंसिटी से, पर जैसे ही आपकी थोड़ी बात होगी तो फिर से ये एक अपनी अपनी पावर में आना चाहेंगे और एक अपर हैंड चाहेंगे रिलेशनशिप में. एंड फाइनली मुझे ये लगता है कि कॉन्वर्सेशन तो आपकी बहुत अच्छी होगी इनसे, बट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लोनलीनेस आपके अंदर फिर भी रहेगा. आपको जो लग रहा है कि ये इंसान आ जाए, बात हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा
वो शायद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ना दे। यस, वो शायद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बहुत लंबे टाइम तक ना दे। सी बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा। और ये कहीं न कहीं ना ये इंट्यूशन आपके अपने अंदर भी है। ये इंट्यूशन आपको खुद को भी है कि बात तो हो जाएगी, बट अगेन दिस पर्सन विल बी लाइक दिस। मुझे लगता है कि आप लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके एक प्राइड और ईगो में रहते हैं, और उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स इन जनरल बहुत सफ़र करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान को ये नहीं पता है, इस इंसान को भी ये पता है, वो खुद भी ये जानते हैं, वो खुद भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सोचते हैं, बट एक्शन नहीं ले पाते हैं। जब कुछ भी कोई भी बात होती है, तो ये इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सीधा बोलने वालों में से, और वो सीधा बोलना कई बार किसी और के लिए बहुत हर्टिंग होता है। सी देयर इज़ अ थिन लाइन इन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग बदतमीज़। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देना एक चीज़ है, बदतमीज़ होना एक चीज़ है। कई बार ये इंसान वो लाइन को समझ नहीं पाता है। सी आई कैन सी थर्ड पार्टीज़ एज़ वेल। तो कहीं न कहीं, ओके, टू कंक्लूड दिस होल रीडिंग, मुझे लगता है कि जो भी मेरे कलेक्टिव के जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो भी जिनके भी साथ वो सेपरेशन में हैं, वो चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए, आपसे बात करे, आपके लिए एक्शन ले। वो डेफ़िनेटली लेंगे। वो आएँगे, आप दोनों की बात होगी, पर जैसे ही बात होगी, आपका एक रिलेशनशिप का जो पैटर्न आज तक चलता आया है, वो फिर से वही पैटर्न में आ जाएँगे, फिर से आप दोनों का वही एक पावर डायनामिक रहेगा, जिसमें कि दोनों ही लोग पावर को लेके बहुत वो हैं। आप शायद इतने नहीं हो, बट आपके जो आपके पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके एक प्राइड रखते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आज तक भी सफ़र होता आया है और आगे भी ये ऐसा ही रहने वाला है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ जस्ट नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। इवेंचुअली हो सकता है कि कोई एक तीसरा इन्फ्लुएंस ऐसा आए आप दोनों के बीच में, जो कि चीज़ों को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हों। अब ये थर्ड पर्सन, थर्ड एनर्जी जो है, ये कोई पर्सन नहीं है। कुछ लोगों के लिए पर्सन भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लगता है इट कुड बी एनीवन, मे बी अ फ्रेंड सर्कल, मे बी वर्क, मे बी एनीथिंग, कि एक इंसान को चाहिए फ्रीडम कि मुझे तो ट्रैवल करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। दूसरा इंसान उतना इवॉल्व्ड नहीं है, उसे लग रहा है कि नहीं, ये तो नहीं होगा। तो वो उस तरीके की कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आप लोगों के बीच में इवेंचुअली आते हुए लग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है ना, कि अल्टीमेटली आप फिर ये सोचोगे कि यार मैं पहले ही ठीक थी। मैं पहले ही ठीक था। जो हो रहा था दैट वाज़ बेटर। एंड देन यू वुड सीक जजमेंट। आप फिर चाहोगे कि कुछ एक फेयर, एक जजमेंट हो जाए। तो इमोशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, वैसे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, राइट? तो हमारी जो रीडिंग थी, वो ये थी कि ये इंसान जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एक्शन तो वो लेंगे टुवर्ड्स यू, वो बात भी करेंगे, वाओ! वो बात भी करेंगे आपसे, लेकिन उस कन्वर्सेशन के बाद वो फिर से अपने एक पुराने पैटर्न में आ जाएँगे। आपका रिलेशनशिप एक पुराने पैटर्न में, लूप में चलेगा फिर से, जिसमें कि एक इंसान का बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत अपने आप को लेके एक प्राइड है, और दूसरा इंसान अगेन वुड फील लोनली, इमोशनल, इंटेंस। तो मुझे जो समझ में आ रहा है ना इस रीडिंग से, एक इंसान बहुत ज़्यादा गिवर है और एक इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी सकर और एनर्जी टेकर है। और ये जो डायनामिक है ना, ये बैलेंस नहीं है, और जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, तब तक रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते। बैलेंस करने के लिए, सी आई वुड टेल माय कलेक्टिव, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरा जो कलेक्टिव है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। अगर आपकी अपनी एनर्जीज़ बैलेंस्ड हैं,
अगर आपका अपना इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस्ड है, तो आउटर में रिलेशनशिप्स ऑटोमैटिकली बेटर होते चले जाते हैं। सो दैट्स माय मैसेज, बट आई डू हैव अनदर डेक हियर, तो लेट्स सी के जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं। तो लेट्स सी देयर चैनल्ड मैसेजेस। I would just I would just want 3 cards. Wow. Bottom of the deck, overwhelmed with intense emotions, heart chakra blocked, planning to reach out and sending you sexual energy and passionate thoughts. तो ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होके इंटेंस इमोशंस के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, दे आर प्लानिंग टू रीच आउट टू यू, बट देयर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। और जब तक हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा, बाकी और कुछ भी वो एक्शन ले लें और कुछ भी आप उनके लिए कर दो, इट विल नॉट बी रिसीव्ड वेरी वेल, और अगर वो कुछ भी एक्शन लेंगे आपके लिए, इट विल नॉट सस्टेन। तो उनका तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, बट इन योर केस मुझे लगता है कि आपके अंदर भी कुछ एनर्जी का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है या सस्टेन करा है अभी तक। सो वर्क ऑन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी पे काम करें, अपने आप की ग्रोथ पे काम करें, अपने एवोल्यूशन पे काम करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालती हूँ, रोज़ की एनर्जी डालती हूँ, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द मैसेज ऑफ द डे। उसके अलावा मैं, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए या अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।